सनम तेरी कसम 2 हैज़ बीन अनाउंस्ड। रीइन्कार्नेशन कराओ, कुछ भी करो लेकिन मावरा को उसमें होना चाहिए। अगर पॉसिबल हुआ करना तो ऑफ कोर्स लाइक आई वुड आल्सो लव टू। Things improve in such a manner that at least there should be more collaborations maybe. आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती है और शायद यही वजह है कि हमें बहुत प्यार मिलता है इंडियन ऑडियंस से भी। हर्ष से मेरी बात हुई और कुछ माज़रत भी उनकी उनकी तरफ से थी। You guys shared a fantastic chemistry. It's not just him. I think everyone went into a cocoon. It was very, very heartbreaking. Like, you know, ऐसे soul shattering experience. Have you spoken to anyone from the team? Many, many years ago, मुझे लग रहा था कि बस जो when Saru died, I died with it, and like the actor also died, and I can't work anymore. 10 महीने आप इंडिया में रही हैं, आपको कैसी मोहब्बत मिली? बहुत प्यार मिला। मावरा जी, आपने एक थोड़ी-सी गलती कर दी आपने। क्या? इसलिए साथ नहीं रहते हैं बिकॉज़ वो भूल जाते हैं। मैं तो इसमें पूरी तरह यकीन रखती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, it's very important to forgive. विद्या बालन ने कहा है कि मावरा आप कमाल हो। My husband's name is Amir Kamal Gilani. आप कमाल हो, so that also, you know, like adds to my surname now. You had a 3-film deal after सनम तेरी कसम in India? I decided that I will never speak about it. मावरा जी, कि इस शिद्दत से रुलाने का जो राज़ है वो प्लीज़ आज शेयर करें आप। हमारी जो हीरोइन है वो रोते हुए सुंदर दिखनी चाहिए। तो उन्होंने कहा वो क्राइटेरिया आपने पास कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मावरा हुसैन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन कनेक्ट सिने विद फरीदून। मावरा वेलकम ऑन कनेक्ट सिने, कैसी हैं आप? थैंक यू, बिल्कुल ठीक हूँ। First of all, congratulations for your wedding. I think it's a very very festive moment for you like right now. First thoughts शादी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, like I think it's the best time right now. Just a little caught up. अभी तक haven't had the opportunity to rest. Trying to find time and manage time for everything. ऑलराइट, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपकी शादी की पिक्चर्स जी, इंडियन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर जी। हज़ारों करोड़ों लाइक्स उसके ऊपर आ रहे हैं इस वक़्त एंड यू आर बीइंग कॉल्ड द नेशनल क्रश ऑफ इंडिया। कभी आपने अल्लाह! तसव्वुर किया था कि How ये sweet. कि इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं? No, I'll be honest. I have always received, like, ever since the release of Sanam Teri Kasam, it didn't matter how the film did back then. मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, जो कि वो एक चीज़ है जो कंसिस्टेंट रही है। एंड नाउ माशाल्लाह विद द फिल्म डूइंग वेल, वही सेम प्यार जो मैं पर्सनली तो एक्सपीरियंस कर रही थी, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब सारी दुनिया को नज़र आ रहा है, व्हिच इज़ ब्यूटीफुल। द फिल्म इज़ राइटिंग हिस्ट्री राइट नाउ। किसी भी फ़िल्म का री-रिलीज़ में इस तरीके का रिस्पॉन्स आज तक नहीं हुआ है। इट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी एवर। हाउ डू यू जस्ट फैथम समथिंग लाइक दिस इन द फर्स्ट प्लेस? You know, to be honest, if the film waited 9 years to do these numbers, I think it's my husband bringing in the luck for sure. Because the only thing that has changed is that. क्योंकि फिल्म हमेशा थी और सब कुछ हमेशा से था, but I truly feel it's the marriage luck and because it's literally the same dates and it is of course मेरे लिए भी बहुत ही unbelievable है and जो प्यार मिल रहा है it's insane. मैं कुछ चीज़ें देख पा रही हूँ, बहुत सी चीज़ें आई एम श्योर मैं मिस कर रही हूँ। लेकिन जितना देख पा रही हूँ आई कैन लाइक इट्स रियली ओवरवेलमिंग, आई कैन ओनली बी ग्रेटफुल। हर्ष से मेरी बात हुई और उनसे मैंने कहा कि आप विश करना चाहेंगे मावरा को और उन्होंने कहा कि नंबर्स के थ्रू विश करना चाहूँगा और थोड़ा-सा माज़रत भी उन्होंने करी कि जब फ़िल्म रिलीज़ हुई और उतना नहीं चली तो वो थोड़ा-सा शेल में चले गए अपने। जैसे क्रिकेट का एक वो खिलाड़ी होता है, ये मैच अगर नहीं जीत पाए तो क्वाइट हो जाता है। तो कुछ माज़रत भी उनके उनकी तरफ से थी। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप हर्ष के इस कमेंट पे? बिकॉज़ यू नो देयर सो मेनी पीपल हू थिंक दैट यू गाइज़ शेयर्ड अ फैंटास्टिक केमिस्ट्री। आई थिंक माज़रत की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि आई फ़ील पूरी यूनिट ने फ्रॉम द डायरेक्टर्स टू हर्ष टू एवरीवन ऑन द सेट, माय यू नो कॉस्ट्यूम टीम, माय डायरेक्शन की पूरी टीम, एवरीबॉडी, लाइक आई होप आई एम नॉट मिसिंग आउट, but like from the DP down to the spot boy, everyone worked so hard. And I think when the film didn't do well, it's not just him. I think everyone went into a cocoon. And personally for me also it was very heartbreaking, like you know ऐसे soul shattering experience था क्योंकि you know you work so hard and I was there in India for I think about 10 months, day in day out, and I was just 22, I had never lived away from my family because of the visa situation, nobody could travel with me,
एंड पहली बार ज़िंदगी में मैं अकेले थी और बहुत जितनी मेहनत पॉसिबल थी उतनी मेहनत की थी। एंड जब एंड रिजल्ट नहीं, मेहनत की थकन उतर जाती है जब चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन जब वो सक्सेस नहीं मिली तो आई थिंक वो सबके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, बहुत ही आई फील लाइक मेरी तो मुझे लगता है जैसे पूरी सोल शैटर हो गई थी। एंड इवन आई फील दैट आई वेंट इनटू अ कोकून, लाइक इट टुक मी एट लीस्ट अ ईयर टू काइंड ऑफ रेज़रेक्ट। मुझे ऐसे लगा जैसे आई डाइड एंड रेज़रेक्टेड, लाइक especially performing a character like Saroo's, and you die at the end of the movie. So वो सब एक्सपीरियंस किया और फिर इतनी मेहनत की और पूरी यूनिट ने इतनी मेहनत की और जब सब लोगों की मेहनत रंग नहीं लाई तो आई थिंक वो सबके लिए बेहद हार्ट ब्रेकिंग था। एंड आई डोंट ब्लेम एनीवन दैट वी weren't all able to keep in touch. Plus I wasn't even geographically present, so I don't blame anyone. I think वो सबके लिए equally heartbreaking था process. So have you spoken to anyone from the team? Have you spoken to Harsh? Have you spoken to the directors? I think many, many years ago. No, no, no. I think right after the movie. But even at that time, we weren't really able to console each other क्योंकि ऐसे लगता है कि एक मूवी है और कोई बात नहीं, हिट और फ्लॉप, इट्स ऑल राइट, विच इट इज़। मुझे इतने साल बाद ये बात समझ आ गई है कि हर चीज़ की अपनी डेस्टिनी होती है। माशाल्लाह, like the movie is now doing great numbers, but even when it didn't, even when the re-release hadn't happened, I had made my peace with it, and I'm sure सब सब लोगों ने ऐसा ही किया होगा। एंड देन यू मूव पास्ट अ हार्ट ब्रेक। बट उस टाइम पे आई थिंक बहुत मुश्किल था हमारे लिए एक दूसरे को कंसोल करना, तो कोशिश करते भी थे तो कुछ ऐसा होता नहीं था कहने के लिए। प्लस किसी ने सोचा नहीं था कि एकदम से हम लोग सब एक दूसरे से इतना दूर हो जाएंगे, लाइक फिजिकली भी मिल नहीं पाएंगे। और तो वो सब आई थिंक वो प्रोसेस का पार्ट था। एंड इट्स ओके आई फील उस टाइम पर वी ऑल ट्राई टू कीप इन टच. But then after a point we couldn't, because now it's like been 9 years. So I think शुरू के 1-2 साल में we were kind of in touch. But उसके बाद I think सब लोगों के लिए और तब भी we just tried to be there for each other, but none of us was um, okay enough to console the other. So I think फिर सब ने अपनी अपनी जर्नी और अपना अपना हार्ट ब्रेक खुद डील किया है और सबने खुद उससे रिकवर किया है। लाइक आई कैन एटलीस्ट स्पीक फॉर माई सेल्फ कि मेरे लिए had my family not been there for me, or like my siblings and my friends, mera core group really saw me go through that heartbreak and helped me kind of come out of it. And then alhamdulillah, like I had so many work opportunities, so many beautiful work opportunities here in Pakistan कि मुझे लग रहा था कि like the actor in me had died, and I tried to convince my producers that I cannot act anymore. But I think I'm so grateful to them that they kind of convinced me back into it, and I was able to deliver a Sami or an Angan, because मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि बस जो when Saru died, I died with it, and like the actor also died, and I can't work anymore. But I think I was proven wrong, and over the years, then the work here kind of helped me come out of it. Right, I still remember in the book you told me that Angan is based in 1942 when it was undivided जी, subcontinent was undivided. Okay, जी। 10 महीने आप इंडिया में रही हैं, आपको कैसी मोहब्बत मिली? बहुत प्यार मिला, बहुत। मेरी यूनिट बहुत अच्छी थी। बहुत स्पेशल मेंशन मैं करना चाहती हूँ फॉर कलीम सर, हू वाज़ वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑन द मूवी, एंड दीपक सर एंड हिज वाइफ कृष्णा जी, एंड माय स्टाइलिंग टीम में से इरुषि हैं। सो ये 4 लोग आई फील दे वर लाइक अ, लाइक इन 4 लोगों का होना बहुत ज़रूरी था। उनकी वजह से आई फेल्ट एट होम. I was able to do what I did. Deepak sir and Krishna ji really looked after me. So I feel like उनको उनको मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया है। Like I said, I was really young, तो वो उन लोगों ने बिल्कुल जैसे अपने फैमिली की तरह मुझे वहाँ पे रखा है। एंड कलीम सर एंड हिज वाइफ, they were all like so kind and so loving that I think उसकी वजह से मेरी थोड़ी होम सिकनेस कम हो जाती थी। बाबरा जी, आपने एक थोड़ी-सी गलती कर दी आपने। क्या? आपने स्टाइलिंग का आपने ज़िक्र किया और आपने मुस्तकीम भाई का ज़िक्र नहीं किया। नहीं, एक्चुअली ईशी जो है नहीं, ना, आई एम जोकिंग। आई नो विजय राज, व्हाट यू मीन। विजय नो, राज। नो, नो। आई थिंक ही आप इज़ सोचिए 9 साल हो गए कैरेक्टर्स के नाम भी भूल गई। विजय राज, आई थिंक ही वाज़ ही एब्सोल्यूटली मैं तो विजय बिल्कुल राज सर, ताज़ा-ताज़ा जी, देखी हुई ना जी, जी। पिक्चर में, तो मुझे तो एक-एक चीज़ याद है। जी, जी, तो मुझे आई थिंक विजय बहुत राज इज़ अरसा हो गया लास्ट हुँ, टाइम।
No, no, That Vijay sir being on the film was amazing, was amazing. yeah, that Wikipedia and all that, I think it was absolutely brilliant in जी, more ways than one. Okay, now ये जो आपका डायलॉग है ये वाला कि दैट लोग इसलिए साथ रहते हैं बिकॉज़ वो इसलिए साथ नहीं रहते हैं बिकॉज़ वो भूल जाते हैं, बट इसलिए साथ रहते हैं बिकॉज़ वो माफ़ कर देते हैं। This this is going viral. Uh, I think I'm sure that you have seen it as well on Instagram. It is being flooded right now. मैं इत्तेफाक से भी मैं देख रहा था एक 2023 का मैंने किसी का ट्वीट देखा कि अच्छा, that this is the perfect life lesson. The fact is that this movie has had her cult following over the years. जिसने भी देखी उसको वो उसके दीवाने हो गया. Like I've had people posting that हमने 50 बार देखी है पिक्चर. So which is wonderful yeah, as well. But when you look at this dialogue, I think this dialogue has so much meaning now. That लोग इसलिए साथ रहते जी, हैं इसलिए नहीं बिकॉज़ वो भूल जाते हैं, but इसलिए बिकॉज़ वो माफ़ कर देते हैं. I think माफ़ कर that is देते हैं। has so much of subliminal and meaning to it, subtext to it. Yeah, I think it's a very important life lesson. Of course, like मैं तो इसमें पूरी तरह यकीन रखती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, it's very important to forgive and let go and move on. So yeah, I think ये इसीलिए लोगों के साथ इतना ज़्यादा रेज़ोनेट भी कर रहा है क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे लगता है कि अब यहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और यहाँ से आगे बढ़ना अब नामुमकिन है। But then, you kind of gather courage and then you kind of find it in your heart somewhere to forgive and move on. And I think ये बात या शायद ये फ़िल्म ने लोगों को इस बात की याद दिलाई है and yes, you're right. Not recently but like इस पिछले कुछ दिनों में मैंने इंस्टाग्राम पे barely कुछ देखा है क्योंकि मुझे वक़्त नहीं मिला। Of course. लेकिन उसके पहले before this movie became a sensation that it has become now माशाल्लाह, डेली बेसिस पर भी मुझे इस तरह के मैसेजेस आते थे कि Yeah. वी वर एबल टू फिगर समथिंग आउट इन आवर लव लाइफ और इन आवर जिंदगी में फैमिली के साथ बिकॉज़ वी टुक अ लेसन फ्रॉम दिस फिल्म व्हिच इज ब्यूटीफुल। Absolutely. And म्यूज़िक की अगर बात करें स्पॉटिफ़ाई पे जी। टाइटल ट्रैक जो है वो नंबर 3 पे पहुँच चुका है एंड आई थिंक ऑल द अदर सॉन्ग्स आर डूइंग सो वेल. आई एम लिसनिंग टू दिस एल्बम कॉन्स्टेंटली एंड आई थिंक इट्स सच एन अमेजिंग एल्बम. चाहे वो लिरिक्स की बात हो, चाहे यू म्यूज़िक आर प्रोडक्शन हाउ की नाइस। बात हो. चाहे आप ये इमेजिन करिए कि अरिजीत सिंह लाइक like a very very fresh Arijit Singh starting off in a way early days whatsoever and amazing songs. Palak Muchal, I think Palak is just done a cover like a version recently and amazing songs. एक से एक गाने हैं. I think हिमेश रेशमिया at the top of his game. कमाल की म्यूजिक है. जी। Very emotional. जी। आई थिंक ये हिमेश सर की ख़ासियत है, उन्होंने जब भी म्यूज़िक बनाया है वो हमेशा हमेशा चला है और उनको ये लाइक इट्स हिज़ गिफ्ट वो जब भी कुछ भी बनाते हैं वो मतलब बिफोर आई इवन डिड सनम तेरी कसम ऑफ कोर्स आई न्यू ऑफ हिम, ऑफ हिज़ म्यूज़िक एंड देन हिमेश सर के साथ पेयर हो गए अरिजीत सर हू वाज़ ऑल्सो even back then a huge name like up to khair it's like he's one of the biggest name of South Asia and in the world but Arijit sir ho ya Ankit sir ho ya अंकित, Niti yeah, Ankit ma'am ho Tiwari, of ये course. सब नाम बहुत ही मतलब बहुत ही म्यूजिक के बड़े नाम हैं एंड आई थिंक जब मुझे पता चला था कि हिमेश सर इज डूइंग द म्यूजिक आई न्यू द म्यूजिक्स गोना डू वेल एंड देन लाइक आई सेड कि जब ये सारे सिंगर्स के नाम साथ जुड़ गए एंड देन देयर वर न्यू सिंगर्स एज वेल देयर वाज आकाशा देयर वाज दर्शन आई थिंक सब लोगों की एक तो किस्मत और फिर टैलेंट साथ में मेड द म्यूजिक व्हाट इट बिकेम Right. So Radhika in an interview recently said कि जो खींच मेरी फोटो में मछली का जो सीक्वेंस है एंड अपेरेंटली आप उल्टियाँ कर रही थी लेकिन शी वाज एब्सोल्युटली गंगो अबाउट योर कमिटमेंट एंड योर प्रोफेशनलिज्म कि वो लड़की ने किसी को बताया नहीं एंड वो उसने किया उसने शी डिड नॉट जस्ट बैक आउट. वो ये इनफैक्ट हर्ष टोल्ड मी कि दैट Mabra is fierce that she gets what she wants. um कैसे देखते हैं आप when you hear these stories and these people talking about you like this? I think it's very, very kind of them. They're all very hardworking themselves. Um, when I came for the movie, I was a couple of years old in my industry as well. So I think the training came from, where I started working. And that training had taught me already that once you're on set, uh,
what you go through is your own problem. So the reason why, मुझे तो ये कहानी सच बताऊँ मुझे याद भी नहीं थी till I saw a clip. My brother sent it to me this morning and he said, really did this happen? And I was like, yeah, and I had completely forgotten about it क्योंकि इतने सारे साल हो गए. Plus I don't like to share the hardships on set with anyone. I feel like alhamdulillah it's such a privileged job to be an actor and to have this opportunity to work. सेट के ऊपर 100-200 लोग होते हैं जो सिर्फ़ आपके लिए मेहनत कर रहे होते हैं ताकि आप शाइन कर सको। तो मुझे यही हमेशा से यहाँ पाकिस्तान में भी मैंने ये सीखा था और मोर सो ऑन सनम तेरी कसम सेट कि जब इतने सब लोग आपके लिए उफ़ किए बगैर कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, चाहे वो लाइट मैन हो जो पूरे दिन हमारे लिए लाइट पकड़ के खड़े रहते हैं या बूम पे जो दादा होते हैं जो पूरा दिन बूम पकड़ के खड़े रहते हैं, वो कभी उफ़ नहीं करते। तो हमें तो सब वी आर सो लुक्ड आफ्टर बाय आवर मेकअप टीम, स्टाइलिंग टीम, डायरेक्टर्स, literally producers, everybody is really looking after the main actors particularly. तो मुझे लगा कि बताना ही नहीं चाहिए। अगर कुछ तबीयत खराब हो भी रही है तो जस्ट डील विद इट माई सेल्फ एंड देन जस्ट गो वर्क हार्ड एंड आई एम वेरी लाइक I feel like one thing that I'm very proud of that I have in me is one's punctuality and the other is like a lot of hard work. Like I'm capable of working very hard. Alhamdulillah, like I think it's also a gift कि आप आपके अंदर वो सलाहियत हो कि आप उतनी मेहनत कर सकें। So I was saying कि मुझे हमेशा ये होता है कि once I'm on set जितनी मेरे अंदर काबिलियत या सलाहियत है कुछ भी डिलीवर करने की, मैं उसका 200% डिलीवर करूँ। सो आई थिंक ये अच्छा लगा मुझे सुनकर कि उन्होंने इसके बारे में बात की और स्वीट बात है बहुत क्योंकि वो लोग खुद भी बहुत मेहनती हैं। बट आई थिंक मेहनत हमेशा रंग लाती है एंड सनम तेरी कसम इज़ अ टेस्टामेंट टू दैट। No, absolutely. I think 250 लड़कियां apparently audition किया गया था and you were finally chosen. And then what Harsh was telling me, the fact that just make the arrangements to get you to India and all those things happen. And Harsh also said one thing very interesting thing as well. कि किसी नॉर्थ इंडियन लड़की के लिए साउथ इंडियन लड़की का किरदार निभाना आसान नहीं है कल्चरल रीजंस की वजह से. And she's coming from certain cultural background with where she's not privy to any of these things. And she pulled it off so beautifully. I think वो जो विभूति का जो सीन है आखिर में और with the जी। entire parents and everything was absolutely wonderful. Um, as an actor एक किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को completely इन्वेस्ट कर पाना ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? सर ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है बट लाइक आई सेड ये भी ना मैजिक की तरह है लाइक इट्स अ गिफ्ट। ये बल्कि गिफ्ट से भी ज़्यादा मैजिक ही है क्योंकि या ये हो जाता है या ये नहीं होता है। एक्टर सिर्फ मेहनत कर सकता है विच आई ट्राई टू पुट इन माई वर्क। बट आई थिंक जो कल्चरल चीज़ें हैं उनसे मुझे एजुकेट किया था राधिका मैम और विनय सर ने क्योंकि वो लोग इस स्क्रिप्ट से बहुत क्लोज थे, उन्होंने लिखा है, उनको सब बैकग्राउंड पता था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग राधिका मैम की बैकग्राउंड इज़ सेम एज़ सरू। सो वो बहुत सी चीज़ें मुझे अपनी पर्सनल लाइफ़ से बता पाती थी जो मुझे खुद ऑफ़ कोर्स पता नहीं था। सो मैं तो बिल्कुल ऐसे एक स्पंज की तरह थी वहाँ पर। आई जस्ट वांटेड टू डू अ गुड जॉब तो वो मुझे जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिलती थी आई वाज़ जस्ट कॉन्स्टेंटली अब्ज़ॉर्बिंग इट। एंड आई थिंक उसी की वजह से शायद उन लोगों ने जो इतनी मेरे साथ मेहनत की, इतनी मेरे साथ वर्कशॉप्स की और सब चीज़ें बताई डिटेल में सरू के बारे में। I think वो slowly like the character becomes a part of you, which is also very gratifying, but at the same time, it's very painful when you have to leave the character then, when you're not living like Saru anymore, so then it becomes very painful and heartbreaking. But I think वो पूरी मेहनत जो है वो एक collective, it was more teamwork. मेरा काम था to put in the hours and be very attentive and absorb as much as I can from all the teachers I had, whether it was Radhika ma'am and Vinay sir, or Papu sir and Malu ma'am, who taught me डांस फ्रॉम लाइक स्क्रैच। मुझे बिल्कुल भी डांस नहीं आता था। मुझे बिल्कुल जब उन्होंने मुझे बताया कि मैंने खींच मेरी फ़ोटो करना है, माय फर्स्ट रिएक्शन वाज़ हाउ? लाइक आई डोंट नो हाउ टू डांस, आई हैव नो आइडिया हाउ टू शूट अ सॉन्ग। मेरे लाइफ़ का पहला सॉन्ग था खींच मेरी फ़ोटो। सो आई थिंक पप्पू सर एंड मालू मैम आल्सो। सो आई वाज़ जस्ट देयर वेरी फोकस्ड ट्राइंग टू अब्ज़ॉर्ब एवरीथिंग। मुझे पता था मैं घर से दूर हूँ, अपने घर को रिप्रेज़ेंट भी कर रही हूँ, एंड ऑफ कोर्स द टीम दैट इज़ इन्वेस्टिंग इन मी, दीपक सर एंड एवरीवन एल्स, जो लोग मुझ में फ़ेथ रख के मुझ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई हैव टू कम थ्रू। सो मुझे बस ये पता था कि लाइक आइज़ ऑन द प्राइज़, वर्क वेरी हार्ड, दैट्स ऑल आई न्यू।
बाकी जो सब कुछ हुआ है ना सर, वो मैंने नहीं किया, वो लिटरली यूनिवर्स ने किया है, दैट्स एब्सोल्यूट मैजिक। ओके, नाउ सनम तेरी कसम 2 हैज़ बीन अनाउंस्ड एंड अ, बहुत से कमेंट्स तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने देखे हैं कि दैट रीइन्कार्नेशन कराओ, कुछ भी करो लेकिन मावरा को उसमें होना चाहिए। कैसे कैसे देखते हैं आप? आई मीन आई वुड बस मैं ये चाहूँगी कि चाहे मैं करूँ सनम तेरी कसम 2 या कोई और करे, मुझे इतना पता है कि माय producer really deserves this success that the film is now getting. The numbers that are pouring in, I think, more than any of us, like Deepak sir deserves it. And Allah kare कि when he makes the second part, वो इससे भी बहुत ज़्यादा successful हो with or without me. Like मेरी हमेशा best wishes रहेंगी. अगर possible हुआ करना तो of course, like I would also love to. लेकिन अगर ना possible हुआ तो there is no लाइक दिल में कोई बात नहीं है, जितना सनम तेरी कसम को प्यार अब 9 साल बाद मिल रहा है, इसके बाद तो शिकायत की गुंजाइश ही नहीं है। ये इट्स मतलब दिस इटसेल्फ इज़ अ मिरेकल, यू नो ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने मुझे मैसेज किया, ऐसे मुझे इंडिया से जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ, दे आर मैसेजिंग मी एंड टेलिंग मी लाइक दिस इज़ मिराकुलस, लाइक दिस डज़न्ट हैपन एंड यू नो मैं शादी चल रही थी और मुझे मैसेज आ रहा था, योर मूवी इज़ मेकिंग हिस्ट्री एंड आई एम लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। सो आई थिंक जितना मिल गया है मैं उसमें ही बहुत खुश हूँ। जितना प्यार मिल गया है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। और अगर इससे ज़्यादा किस्मत में होगा, क्योंकि ये सब भी किस्मत से ही हो रहा है। सो अगर किस्मत में होगा, अगर लिखा हुआ होगा तो हो जाएगा। और अगर मेरे लिए ना भी हो, मैं अपनी टीम के लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। दैट्स वंडरफुल। विद्या बालन ने कहा है कि मावरा आप कमाल हो। You know, it is so sweet. My brother messaged me this morning कि विद्या मैम ने ऐसा लिखा है मेरे बारे में, एक्चुअली yesterday morning उन्होंने मुझे मैसेज किया एंड यू नो माय हस्बैंड्स नेम इज़ अमीर कमाल गिलानी। So, ओके, इंटरेस्टिंग। my brother messaged saying, "How does she know his name is Amir Kamal Gilani?" So we were all just, you know, joking about it. कि now you're, you know, now they're saying कि आप कमाल हो, so that also, you know, like adds to my surname now. So it was very sweet. Also, like otherwise, really sweet of her to appreciate my work. Because I think जिस खूबसूरती से वो काम करती हैं और जितने um, बिल्कुल effortlessly she, you know, transforms from one character to the other, whether it's uh, what's the character Manjulika, or you हुँ, know it's her बुलबुलें। character in Dirty Picture, or it's in Kahani. ऐसे लगता ही नहीं है सेम इंसान है. And you know back in like Parinita, she was so beautiful, so effortless. तो आई थिंक उनसे उन्होंने मेरी तारीफ की है, मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है. राइट एंड apparently you had a 3 film deal after सनम तेरी कसम in India? You know, it's so strange that you asked me this today, क्योंकि I decided when Sanam Teri Kasam didn't work and all the films that I was working on, I had to step out of them because of various reasons. I decided that I will never speak about it. You know, क्योंकि जब आप कोई फिल्म या कोई ड्रामा नहीं कर पाते, तो the projects they belong to the people who are actually in them, and I I mean you brought it up, but like I'm not going to um, speak any further about it. ओके, मुझे आज भी याद है कि जब आप अ, 9 साल पहले जब मेरा आपसे इंटरव्यू हुआ था तो आपके रोने के बारे में बड़ा ज़िक्र हुआ एंड उसमें एक एनालॉजी भी ड्रॉ करी थी शाहरुख खान जैसे उनका शाहरुख खान का एक हाथ का मूवमेंट होता है, उस तरीके से कहा जाता है कि मावरा इज़ शी इज़ हर हर अगर मावरा रो दे किसी पिक्चर में या ड्रामे में तो कामयाब है वो। सो यू नो जी। व्हेन आई सॉ द फिल्म एंड मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, इतनी इज़्ज़त बढ़ गई आपके लिए। बिकॉज़ वो किरदार आपने इतना रियल उसमें वो है कि दैट यू नो आई वाज़ लिटरली क्राइंग सीरियसली। मतलब मैं तो आँसुओं से तो रो रहा था। एंड सी मैं आपको बताऊँ, मैंने ये हद से मैंने कहा कि दैट मुझे इतना कंटेंट कंज़्यूम करना होता है, आई गेट बोर्ड वेरी ईज़िली। अगर कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं होता है तो मतलब आई मूव ऑन। यहाँ पर मतलब जी। ये है कि दैट इट वाज़ इट वाज़ समथिंग एल्स। ये जो एक राज़ है मावरा जी कि इस शिद्दत से रुलाने का जो राज़ है वो प्लीज़ आज शेयर करें आप। नहीं, कोई ऐसा राज़ नहीं है। मुझे याद है जब राधिका मैम और विनय सर ने मुझे फर्स्ट कॉल की थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करते ही कहा था कि हमने आपको सिलेक्ट कर लिया है, आप सिर्फ़ अब आप ये स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि लाइक कोई ऑडिशन या कुछ इस तरह नहीं करना?
उन्होंने कहा हमारा एक ही क्राइटेरिया था ऑडिशन का कि हमारी जो हीरोइन है वो रोते हुए सुंदर दिखनी चाहिए। हुँ। तो उन्होंने कहा वो क्राइटेरिया आपने पास कर लिया है, अब हमें तो आप ही चाहिए हो। आप हमें बता दो कि लाइक यू नो आर यू अप फॉर द मूवी और यू वांना रीड द स्क्रिप्ट व्हिच आई डिड। लेकिन मुझे लगता है कि रोने का जो आई डोंट नो मुझे हमेशा बहुत तारीफ़ मिली है इस चीज़ के लिए, लेकिन आई फ़ील कि मैं उसको इस तरह सोचती नहीं हूँ कि वो मैंने बहुत अच्छा रोना है। व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ जो भी सीन है, जो भी स्क्रिप्ट मुझे दिया गया है उसको किसी भी तरह मेहनत से दिल में उतार लूँ। क्योंकि जब मुझे लगता है कि यू नो हाउ दे से कि अम, यू नो हाउ दे से कि दिल से जो बात निकलती है वो बहुत दूर तक जाती है। क्या बात! सो आई थिंक कि जब आपका क्योंकि सब इंसान है ना जो आपको देख रहे हैं, एंड आई थिंक अगर मेरे दिल को कुछ सच्चाई फील होगी तो वो सच्चाई ऑडियंस को भी ऑडियंस तक भी पहुंचेगी। सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू एंड आई ऑलवेज जस्ट प्रे बिफोर आई एम गोइंग ऑन सेट एवरी मॉर्निंग। आई रिमेंबर सनम तेरी कसम पे हमारा रोज 4 AM पिकअप टाइम होता था। सो जस्ट बिफोर दैट आई वुड से माय नमाज़ एंड प्रे, एंड मैं बहुत अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ हेल्प मी गेट इट राइट। यू नो क्योंकि वो ऐसी चीज़ है ना कि वो ईदर यू गेट इट राइट और यू डोंट, यू कैन ओनली ट्राई। सो मैं अपनी पूरी कोशिश करती थी कि सच्चाई हो, जो तकलीफ़ उस कैरेक्टर को हो रही है वो तकलीफ़ शुड पास थ्रू मी सो इट कैन रीच द ऑडियंस। लेकिन सनम तेरी कसम पे मैंने ये सीखा कि खुद को इतनी तकलीफ़ से भी नहीं गुज़ारना होता। यू नो उस वक़्त मुझे शायद अंदाज़ा नहीं था। आई डिडन्ट नो कि जब एक दफ़ा ये रास्ता खुल जाता है बिटवीन यू एंड योर कैरेक्टर, देन हाउ डू यू देन स्विच इट ऑफ? लाइक हाउ डू यू यू नो पुट द ढक्कन बैक? लाइक ये नहीं मुझे पता था कि ये कैसे करते हैं। सो आई थिंक बिकॉज़ ऑफ दैट मे बी आई यू नो आई माइट हैव सफर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन टुडे आई एम वेरी, वेरी ग्रेटफुल कि वो रास्ता बन गया था बिटवीन मी एंड सरू with my you know director's help and with the workshops and with the circumstances I was put in, कि वो शायद एक रास्ता बन गया था जिसकी वजह से एक सच्चाई से मैं डिलीवर कर पाई। और अब जब लोग इतनी तारीफ करते हैं तो यू नो ऑल आई फील इज रियली रियली ग्रेटफुल। आई एम श्योर मैं फिल्म देखूंगी तो मुझे लगेगा उफ ये क्या किया है, बेहतर करना चाहिए था। लेकिन मैं क्योंकि मुझे शायद 8 साल हो गए हैं फिल्म देखे हुए, तो आई एम जस्ट लाइक आई एम एब्सोल्युटली ग्रेटफुल, आई एम जस्ट ग्रेटफुल। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, जो लोग जो तारीफ़ कर रहे हैं मतलब सर आँखों पर। इनफैक्ट मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था समीना पीरज़ादा साहिबा के साथ में और उन्होंने आपसे सवाल जी। पूछा कि दैट आपके आपके करियर में सबसे सबसे मुश्किल कौन-सा सीक्वेंस रहा है? तो आपने ज़िक्र किया आखिर का सनम तेरी कसम हाँ में जी। एंड एपरेंटली देयर वर 3 डिफरेंट scenes that had been shot for the death sequence. 2 different ways we were, you know, planning it and we were doing a workshop around it। जी। Fawad is working with Vani, and there's several other actors who are also collaborating as well. जी, Sanam Saeed has done, जी। and several others as well. जी, जी। So can we see Mawra Hussain as well? सर आई थिंक नसीब की बात होती है, नसीब होता है प्रोजेक्ट जो है ना, और हर आर्टिस्ट वो अपना नसीब लेकर आता है। यू नो हू वुड हैव थॉट कि मैं आपको 9 साल बाद सनम तेरी कसम के लिए इंटरव्यू दे रही होंगी। यू नो मूवी दैट्स लाइक लॉन्ग गॉन, कब ऑन एयर, कब वो हुई थी, सिनेमास में रिलीज हुई थी और फिर नहीं चली। और सो आई फील लाइक मेरा बहुत ही पक्का यकीन है डेस्टिनी में। तो अगर मेरे नसीब का कोई प्रोजेक्ट इंडिया में लिखा है तो वो वहाँ होगा, कहीं लंदन में लिखा है तो वहाँ होगा, अगर सब यहीं लिखा है तो यहीं होगा। लाइक आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर द वे माय लाइफ हैज़ पैन्ड आउट, एंड हमेशा सब कुछ बेहतरीन हुआ है। तो कहीं पे भी प्रोजेक्ट्स हों, आई जस्ट रियली होप दैट आई एम एबल टू डिलिवर अप टू द ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस। प्लस नाउ विद द ऑडियंस बिकमिंग सो ग्लोबल, इट्स सो अमेजिंग कि आप कहीं पे भी काम करो, सारी ऑडियंस आपको अप्रिशिएट कर पाती है, व्हिच इज़ वंडरफुल। तो अल्लाह करे अगर मेरे लिए कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है तो वहाँ पे भी हो, वरना बस अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स हों, अच्छे-अच्छे स्क्रिप्ट्स मिलें। राइट, इनफैक्ट दुबई में जब आपसे बात हुई थी, तो जी। आपने बड़े मासूमियत से आपने एक बात कही कि दैट फरीदुन इतने बड़े मसले नहीं है, हम और तुम मिलके भी सॉल्व कर सकते हैं। So do you hope that at that stage comes then because see Pakistani dramas are very popular in India. Indian films are extremely जी। popular amongst Pakistanis as well. जी, Um, जी, जी, so do you बिल्कुल। think that maybe
things improve in such a manner that at least there should be more collaborations maybe. सर एब्सोल्युटली आई रियली प्रे एंड आई रियली होप कि हमेशा हर तरफ बहुत प्यार हो। अच्छी बात ये है कि ऑडियंस फ़र्क नहीं करती। ऑडियंस को जो चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो इंडिया से बनी हो, पाकिस्तान से बनी हो या किसी ऐसे मुल्क से बनी हो जहाँ से कभी कोई फ़िल्म नहीं आई। ऑडियंस के लिए कंटेंट मैटर करता है, व्हिच इज़ सो वंडरफुल क्योंकि कंटेंट की भी अपनी एक लाइफ़ होती है। वो जहाँ तक चलता रहे एंड it's so sweet that we are sitting on a Sanam Teri Kasam interview say, and I'm saying this because आप देखिए कंटेंट ही यहाँ तक लाया है ना इस फ़िल्म को, 9 साल तक उसको ज़िंदा रखा है ऑडियंस ने। सो आई थिंक ऑडियंस बिल्कुल फ़र्क नहीं करती है और मुझे लगता है आर्टिस्ट भी फ़र्क नहीं करते हैं। आर्टिस्ट को तो अच्छा स्क्रिप्ट चाहिए बस, कहीं से भी आए, यू नो? तो आई रियली रियली ट्रूली होप कि रास्ते खुले रहने चाहिए हमेशा। लाइक आई वुड रियली होप कि पाकिस्तानी फ़िल्में इंडिया में लगनी चाहिए, इंडियन फ़िल्में यहाँ लगनी चाहिए। हम लोगों की ज़बान सेम है और जब ज़बान सेम होती है, दिल में प्यार सेम होता है तो आर्ट की तो जैसे हमेशा से बड़ी क्लीशे बात है लेकिन आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती है और शायद यही वजह है कि हमें बहुत प्यार मिलता है इंडियन ऑडियंस से भी, चाहे हम पाकिस्तान के सीरियल्स कर रहे हों। एंड लाइकवाइज़ फॉर द इंडियन आर्टिस्ट, वो चाहे इंडिया में फ़िल्म्स बनाते हैं, पाकिस्तान के लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो आई थिंक कोई बाउंड्रीज़ एज़ सच है नहीं, लेकिन जो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो अगर सॉल्व हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा।